दोस्तों, कहानी की शुरुआत मार्स ग्रह से होती है, जहां पर अर्थ के कुछ साइंटिस्ट ये पता करने के लिए गए हुए थे कि मार्स पर जिंदगी मुमकिन है या फिर नहीं। और इन्हीं साइंटिस्ट में हम विंसेंट और लेन को देखते हैं, जो कि एक रोवर यानी कि मार्स पर सफर करने वाली गाड़ी में बैठकर अपने साथियों के पास जा रहे थे। तभी इनके सामने एक काफी बड़ा तूफान आ जाता है, लेकिन ये रोवर इस तूफान को बड़ी आसानी से पार कर लेती है। और अब विंसेंट और लेन अपनी एक साथी किम के पास आते हैं, जो कि मार्स की जमीन से मिट्टी के कुछ सैंपल्स ले रही थी। मगर इन्हें 6 महीने मेहनत करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिलता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि मार्स पर जीवन संभव नहीं है। और अब विंसेंट भी किम से कहता है कि हमारे अर्थ वापस जाने का टाइम भी हो गया है। और ये बात सुनकर किम को काफी गुस्सा आता है। इसी वजह से किम विंसेंट और लेन से काफी रूडली बात करने लगती है। अब इसके बाद ये तीनों अपने दूसरे साथियों के पास जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ और साइंटिस्ट को देखते हैं, जिन्हें अब अरोरा नाम के स्पेस स्टेशन का मैसेज मिलता है और इन्हें पता चलता है कि अरोरा की स्पेसशिप इन्हें एक दिन बाद लेने आएगी और अब इन्हें मार्स पर एक और दिन बिताना होगा। यहाँ पर अब एक साइंटिस्ट मार्को कैप्टन के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे बाहर जाना है। इस पर कैप्टन मार्को से ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मिशन अब बंद हो चुका है, इसलिए तुम्हारा बाहर जाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। इस पर मार्को कैप्टन से कहता है कि मुझे बस बाहर जाकर एक डिवाइस को फिक्स करना है। ये बात सुनकर कैप्टन मार्को को शेल्टर के बाहर जाने की परमिशन दे देता है और उससे अपने एक साथी को भी ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद मार्को अपने साथी हैरी को लेकर शेल्टर के बाहर जाने लगता है। यहाँ विंसेंट, लेन और किम भी मार्को को बाहर जाते हुए देखते हैं और काफी हैरान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि मार्को अब बाहर क्यों जा रहा है। इस तरफ विंसेंट का एक फ्रेंड उससे अब बात करता है और कहता है कि हमारे 6 महीने काम करने के बाद भी हमें कोई सफलता नहीं मिली, कहीं तुम इस चीज से दुखी तो नहीं होना। इस पर विंसेंट मना करता है और कहता है कि मैं इस काम से दुखी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो काफी खुश हूँ। यहीं अब किम को भी मार्को के ऊपर शक हो गया होता है कि आखिर वो अचानक से बाहर क्यों गया। और अब किम मार्को का कंप्यूटर चेक करने लगती है। यहाँ पर डॉल्बी नाम की एक लड़की और लेन दोनों किम को ऐसा करने से मना करती हैं, मगर किम अब किसी की भी नहीं सुनती और वो कंप्यूटर को चेक करती है, जिससे अब किम को पता चलता है कि मार्को को बाहर मार्स पर कुछ लाइफ फॉर्म्स जो कि बैक्टीरिया के रूप में हैं वो मिली हैं। और इससे इन्हें पता चल जाता है कि मार्स पर लाइफ फॉर्म मौजूद है। ये सब देखकर ये समझ जाते हैं कि मार्को इन सभी चीजों को इसलिए छुपा रहा था क्योंकि वो सब क्रेडिट खुद ही लेना चाहता था। ये बात सुनकर अब कैप्टन भी काफी हैरान होते हैं। वो मार्को के रोवर में कॉल करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉल मार्को का साथी हैरी उठाता है और कैप्टन उससे मार्को को लेकर वापस आने के लिए कहते हैं। इस तरफ मार्को भी उन्हीं बैक्टीरिया के सैंपल ले रहा होता है और अब मार्को को वह सैंपल मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर मार्को काफी खुश होने लगता है। मगर तभी यहाँ की जमीन टूटती है और मार्को सीधा एक नीचे हॉल में गिर जाता है, जो देखकर हैरी काफी डर जाता है। वो मार्को को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्को काफी नीचे जा चुका था और हैरी उसे बाहर नहीं निकाल पाता। यहाँ पर बाकी सभी लोग भी अब यहाँ आ जाते हैं और डॉल्बी यहाँ आते ही हैरी पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुमने मार्को को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया। यहाँ पर हैरी सभी को बताता है कि मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं मार्को को नहीं बचा पाया। यहाँ पर अब कैप्टन डॉल्बी को शांत करा देते हैं और कहते हैं कि हमें मार्को को बचाने के लिए पहले अपने बेस पर वापस जाना होगा और फिर तैयारी करके हम मार्को को यहाँ बचाने आएंगे। ये बात सुनकर हैरी यहीं पर रुकने के लिए कहने लगता है ताकि वो मार्को की इन्फॉर्मेशन कैप्टन को दे सके, मगर डॉल्बी उसे ऐसा करने से मना कर देती है और खुद यहाँ रुकने के लिए कहने लगती है। जिसके बाद ये सभी लोग डॉल्बी को यहाँ पर छोड़कर बेस पर आ जाते हैं और बाकी सभी लोगों को भी सिचुएशन बताते हैं, जो सुनकर किम को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो सभी से कहती है कि मार्को ने खुद ही अपने आप को मुसीबत में डाला है, इसलिए वो मरे या फिर जिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये बात सुनकर हैरी को किम के ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन कैप्टन इन दोनों को शांत करा देते हैं। फिर ये लोग अरोरा स्टेशन से बात करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। इस पर वो लोग कैप्टन से कहते हैं कि हमारे आने तक तुम खुद ही मार्को को बाहर निकालने की कोशिश करते रहो और अगर वो मर भी गया तो उसकी बॉडी को मार्स से ले आना, तभी हम मार्को की इस खोज के बारे में दुनिया को बताएंगे। यही अब एक साइंटिस्ट कैप्टन से कहता है कि हमें किम को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि उसका बिहेवियर काफी खराब है और उसे अपने साथ ले जाना काफी रिस्की हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ डॉल्बी अब हॉल के अंदर मार्को को ढूंढने की कोशिश करने लगती है और नीचे कुछ दिखाई ना देने पर डॉल्बी काफी दुखी हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे और इसलिए डॉल्बी अब खुद ही हॉल में जाकर मार्को को ढूंढने का फैसला करती है। वो रोवर से बाहर निकलने लगती है, मगर तभी अचानक से उसके सामने कोई खतरनाक चीज आ जाती है, जो देखकर डॉल्बी अचानक से डर जाती है।
अब थोड़ी देर बाद विंसेंट, कैप्टन और बाकी सभी लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें अब डोल्बी नहीं मिलती, जो देखकर इन्हें लगता है कि डोल्बी हॉल के अंदर मार्को को बचाने गई होगी। इसलिए अब विंसेंट भी नीचे हॉल में जाकर मार्को को ढूंढने का फैसला करता है और फिर विंसेंट एक रस्सी बांधकर नीचे जाने लगता है। नीचे विंसेंट को अजीब तरह का बैक्टीरिया दिखाई देता है जो कि काफी तेजी से फैल रहा था, लेकिन विंसेंट अभी इस चीज पर ज्यादा गौर नहीं करता और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर विंसेंट को उसका पास्ट सताने लगता है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो स्पेस में कहीं पर अटक गया हो। और ये देखकर विंसेंट की हालत खराब होने लगती है और ये देखकर बाकी सभी साइंटिस्ट विंसेंट को हॉल के ऊपर खींच लेते हैं और कैप्टन विंसेंट को होश में लाते हैं। तभी इनका एक साथी रॉबर्ट इन्हें बताता है कि मुझे 2 लोगों के फुटप्रिंट्स मिले हैं जो कि बेस की तरफ जा रहे हैं। और ये बात जानकर कैप्टन हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस जगह पर तो कोई भी दूसरा इंसान नहीं था और अगर ये फुटप्रिंट्स मार्को और डोल्बी के हैं तो फिर वो लोग लोवर से बेस में जाने के बजाय पैदल क्यों गए हैं। ये बात कैप्टन को काफी अजीब लगती है। वहीं दूसरी तरफ किम और हैरी बेस में ही होते हैं और तभी ने बेस के बाहर किसी के होने के सिग्नल मिलते हैं, जो देखकर हैरी को लगता है कि बाहर उसका कोई साथी आया होगा। यहाँ पर हैरी डोर के पास आता है और बिना सोचे समझे डोर खोल देता है और तभी मार्को अंदर आता है। और हैरी जब मार्को का हेलमेट हटाता है तो देखता है कि मार्को का चेहरा अजीब सा हो गया है और मार्को अब एक एलियन की तरह बनने लगा होता है। ये देखकर हैरी काफी डर जाता है और तभी मार्को एक ड्रिल मशीन उठाकर हैरी पर हमला कर देता है। इससे हैरी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। यहाँ पर हैरी किसी तरह से अलार्म बजाता है, जो सुनकर किम भी यहाँ पर आ जाती है। मगर तभी यहाँ पर डोल्बी आती है, जो कि मार्को के काटने की वजह से बिल्कुल मार्को की तरह बन गई थी और वो भी किम को पकड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अब सभी लोगों के साथ बेस पर आने लगते हैं और हैरी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर अब हैरी अपनी घायल हालत में ही कैप्टन और बाकी सभी लोगों से मदद मांगता है और कैप्टन को भी यहाँ बेस पर खून पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो देखकर कैप्टन काफी हैरान रह जाते हैं। इस तरफ डोल्बी भी अब किम के ऊपर हमला करते समय खुद को मिरर में देखती है और अपने आप को इस हालत में देखकर डोल्बी काफी हैरान रह जाती है। वो इस वक्त अपने काबू में नहीं थी। अब इसके बाद कैप्टन भी डोल्बी और मार्को को एलियन की तरह बना हुआ देखते हैं, जो देखकर कैप्टन तुरंत ही किम को यहाँ से भागने के लिए बोलते हैं और किम बेस के बाहर सभी लोगों के पास आ जाती है। यहाँ मार्को भी अब कैप्टन पर हमला करता है और उन्हें घायल कर देता है, लेकिन कैप्टन किसी तरह से बेस से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर किम सभी लोगों को मार्को और डोल्बी की हालत के बारे में बता देती है और कैप्टन के बेस से बाहर आने के बाद किम बेस को लॉक करके मार्को और डोल्बी को यहीं पर बंद कर देती है। अब तभी विंसेंट भी मार्को को देखता है और काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। इसके बाद सभी लोग घायल कैप्टन को लेकर दूसरे बेस पर आ जाते हैं और उनका सूट उतारकर कैप्टन की चोट को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गहरी थी। और यहाँ पर डोल्बी, जो कि एक डॉक्टर थी, वो पहले ही एलियन की तरह बन चुकी थी, इसीलिए अब कैप्टन का इलाज करने वाला कोई भी नहीं बचा होता। यहाँ पर लेन, जिसे थोड़ी बहुत ड्रेसिंग करना आती थी, वो भी कैप्टन की चोट को देखकर काफी घबरा जाती है और विंसेंट से कहती है कि मैं कैप्टन का इलाज नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर कैप्टन की हालत अब और खराब होने लगती है और वो सभी से कहते हैं कि मैं काफी अजीब सा फील कर रहा हूँ, मुझे काफी ज्यादा प्यास लग रही है। और ये बात सुनकर रॉबर्ट कैप्टन को पानी पिलाने लगता है, मगर तभी कैप्टन भी अपना आपा खो बैठते हैं और रॉबर्ट पर हमला करके उसका गला दबाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर विंसेंट और बाकी सभी लोग रॉबर्ट को छुड़ा लेते हैं और कैप्टन को शांत कराने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पर कैप्टन की डेथ हो जाती है और ये देखकर सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं। मगर इन सभी में किम ये बात समझ चुकी थी कि कैप्टन भी अब मार्को और डोल्बी की तरह ही दोबारा जिंदा होकर इनके ऊपर हमला करने लगेंगे। इसीलिए अब किम कैप्टन के हाथ पैर बांध देती है और फिर किम सभी को कैप्टन के मार्को की तरह बनने के बारे में बताती है, जो बात सुनकर रॉबर्ट काफी डर जाता है और सभी से कहता है कि मेरी बेटी अर्थ पर अकेली होगी, मुझे यहाँ पर इस तरह नहीं मरना। ये बात बोलकर रॉबर्ट यहाँ पर रोने लगता है और ये लोग यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें पता चलता है कि मार्को और डोल्बी बेस को तोड़कर वहां से बाहर निकल गए हैं और वो अब इनकी तरफ ही आने लगे हैं। ये बात जानकर विंसेंट सभी से कहता है कि मैं बेस में बने हुए एक अंडरग्राउंड रास्ते से दूसरे बेस में जाऊंगा और फिर अरोरा स्पेस स्टेशन से बात करके मदद बुलाऊंगा। यहाँ पर विंसेंट ये बात बोल ही रहा था कि तभी वो देखता है कि मार्को अब बेस के बाहर आ चुका है और यहाँ पर मार्को डोर तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर विंसेंट तुरंत ही अंडरग्राउंड रास्ते से दूसरे बेस में जाने लगता है ताकि वो यहाँ पर मदद बुला सके। लेकिन अब तभी मरे हुए कैप्टन की बॉडी भी अचानक से मूव करने लगती है और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं विंसेंट भी अब दूसरे बेस में जाने लगता है और इस तरफ लेन और बाकी सभी लोग कैप्टन का ब्लड सैंपल लेकर उसे चेक करने लगते हैं, जिसके अंदर इन्हें एक अजीब सा वायरस मिलता है, जो देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि कैप्टन मार्को और डोल्बी की ऐसी हालत इसी वायरस की वजह से हुई है, जो कि शायद उसी लाइफ फॉर्म बैक्टीरिया से फैला होगा जिसे मार्को ने ढूंढा था। और अब मार्को, डोल्बी या फिर कैप्टन जिसे भी काटेंगे वो भी इन्फेक्टेड होकर इसी तरह के बन जाएंगे।
इस तरफ विंसेंट आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे दोबारा से अजीब अजीब से हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। उसका पास्ट उसे याद आने लगता है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। मगर तभी यहाँ पर लेन विंसेंट से बात करती है, जिससे विंसेंट को हिम्मत मिलती है और विंसेंट दूसरे बेस पर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेन, किम और रॉबर्ट ये तीनों मिलकर अब इस वायरस का एक टेम्पररी एंटीडोट बनाते हैं और उसे कैप्टन की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे अब कैप्टन बुरी तरह से तड़पना शुरू कर देते हैं। मगर फिर कैप्टन अचानक से शांत हो जाते हैं और इन्हें लगता है कि इनका एंटीडोट काम कर गया। वहीं दूसरी तरफ विंसेंट भी अब दूसरे बेस पर आकर अरोरा स्पेस स्टेशन से बात करता है और मदद बुलाने की कोशिश करने लगता है। मगर तभी यहाँ पर बेस की लाइट अचानक से चली जाती है। इस तरफ रॉबर्ट और किम भी मार्को और डोल्बी को बेस के बाहर ही रोकने के लिए बेस का डोर लॉक कर देते हैं। मगर अब तभी इन्हें पता चलता है कि कैप्टन के ऊपर उसी एंटीडोट का असर ज्यादा देर तक नहीं हो पाया और उनका वायरस फिर से बढ़ने लगा है। यहाँ पर कैप्टन की बॉडी फिर से मूव करने लगती है और वहीं दूसरी तरफ विंसेंट उसी बेस में होता है और यहाँ पर अब उसके पास उसका दोस्त हैरी आ जाता है, जो कि पहले ही इन्फेक्टेड हो गया था और वो विंसेंट पर हमला करता है। लेकिन विंसेंट उसे पीट कर यहाँ से भागकर दोबारा लेन और बाकी सभी के पास आने लगता है। विंसेंट बेस में बाकी सभी के पास आ जाता है, मगर तभी हैरी भी बेस के अंदर आने लगता है और इन लोगों पर हमला कर देता है। यहाँ पर किम हैरी को रोकने के लिए उस पर किसी तरह का एसिड फेंकने लगती है और सभी लोगों को यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। और तभी हैरी भी किम पर हमला करने लगता है। ये देखकर रॉबर्ट किम को बचाने की बजाय उसे यहीं पर बेस में लॉक कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। वो लेन और विंसेंट से कहता है कि किम भी इन्फेक्टेड हो गई थी। इतना बोलकर रॉबर्ट बेस के डोर पर पड़ी हुई डोल्बी को मारने लगता है, मगर विंसेंट उसे ऐसा करने से मना करता है और बेस के बाहर ले जाने लगता है। तभी डोल्बी भी इनके ऊपर हमला करती है और लेन को घायल कर देती है, मगर विंसेंट किसी तरह से लेन को भी बेस के बाहर लेकर आ जाता है और अब ये तीनों एक रोवर में आ जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर रोवर में आने के बाद विंसेंट लेन का इलाज करता है और उसे भी इन्फेक्शन का एंटीडोट लगा देता है, ताकि डोल्बी के हमला करने की वजह से लेन को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। मगर अब तभी अचानक से इनके रोवर की पावर डाउन होने लगती है और वो बंद भी होने लगता है। ये देखकर रॉबर्ट विंसेंट और लेन को बताता है कि इस रोवर से हम लोग ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, इसके अंदर ज्यादा पावर नहीं बची है। साथ ही यहाँ पर रॉबर्ट इन दोनों से कहता है कि हमारे पास ही में एक दूसरा रोवर भी है जो कि फुल चार्ज है और हमें बस उसके पास जाना होगा। इतना सुनकर विंसेंट, लेन और रॉबर्ट तीनों अपने रोवर से दूसरे रोवर के पास आ जाते हैं और अब विंसेंट दूसरे रोवर को चेक करने के लिए जाने लगता है। मगर तभी रॉबर्ट विंसेंट को वहां जाने से मना कर देता है और खुद दूर खड़े हुए रोवर के अंदर आ जाता है। फिर यहाँ पर आने के बाद रॉबर्ट विंसेंट से कहता है कि तुम्हारी साथी लेन अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि वो हमारे साथ अर्थ तक जाए और वहां पर भी ये इन्फेक्शन फैला दे, इसलिए उसे यहीं पर रहना होगा। लेकिन यहाँ पर विंसेंट लेन को अकेला छोड़ने से मना करने लगता है और फिर वो दूसरे रोवर के पास भी आने लगता है, मगर अब रॉबर्ट उस रोवर को दूर लेकर यहाँ से भाग जाता है और अब तभी इनके इन्फेक्टेड साथी भी इनकी तरफ ही आने लगते हैं। ये देखकर विंसेंट अपने रोवर को यहाँ से आगे बढ़ाता है। साथ ही अब लेन को भी ये समझ आ जाता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है और ये सोचकर लेन को काफी बुरा लगता है। अब इसके बाद अगले दिन जब विंसेंट की आंख खुलती है तो वो देखता है कि लेन रोवर में नहीं है, जो देखकर विंसेंट काफी घबरा जाता है। तभी विंसेंट को लेन के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। विंसेंट रोवर से उन फुटप्रिंट्स का पीछा करता है और उसे दूर जाने पर लेन दिखाई देती है, जो कि अकेले कहीं पर जा रही थी। यहाँ पर लेन विंसेंट से इसीलिए दूर जा रही होती है क्योंकि वो इन्फेक्शन से बेकाबू होकर विंसेंट को खत्म नहीं करना चाहती थी और न ही वो ये चाहती थी कि विंसेंट उसकी वजह से यहाँ पर अटक जाए। अब यहाँ पर विंसेंट लेन को देखकर उसे रोकने की कोशिश भी करता है, मगर लेन यहाँ विंसेंट की कोई भी बात नहीं सुनती और आगे बढ़ती रहती है। ये देखकर विंसेंट रोवर से उतरकर लेन के पास आने लगता है, मगर यहाँ पर लेन विंसेंट को खुद से बचाने के लिए अपना हेलमेट उतार देती है और अब ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो मरने लगती है। विंसेंट लेन को हेलमेट पहनाने की कोशिश करता है, मगर लेन ऐसा नहीं करती और यहाँ पर मर जाती है। ये देखकर विंसेंट काफी ज्यादा रोता है, मगर अब तभी लेन इन्फेक्शन की वजह से दोबारा से जिंदा हो जाती है और विंसेंट पर हमला कर देती है। ये देखकर अब विंसेंट को ना चाहते हुए भी लेन को मारना पड़ता है और विंसेंट लेन को खत्म कर देता है। इसके बाद विंसेंट को एक स्पेसशिप दिखाई देती है जो कि अरोरा स्पेस स्टेशन से इन्हें लेने आई हुई थी और यहाँ पर विंसेंट उस स्पेसशिप के पास जाने लगता है। विंसेंट देखता है कि उसके इन्फेक्टेड साथी पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं और वो लोग स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ विंसेंट स्पेसशिप के पायलट से बात करता है और उन्हें अपने साथियों के बारे में बताता है ताकि वो पायलट विंसेंट के इन्फेक्टेड साथियों से बचकर यहाँ से निकल सके। मगर ज्यादा दूर होने की वजह से विंसेंट उन पायलट से ठीक से बात नहीं कर पाता और तभी विंसेंट को उन पायलट्स की चिल्लाने की आवाज आती है
जिनसे विंसेंट समझ जाता है कि उसके साथियों ने पायलट्स को भी मार दिया। और अब स्पेसशिप के पास आने पर विंसेंट को उन्हीं पायलट्स की डेड बॉडी दिखाई देती है। इसके बाद विंसेंट स्पेसशिप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर अब बस उसे अपना साथी रॉबर्ट ही दिखाई देता है, जो कि घायल बैठा हुआ था और वो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका था। यहाँ रॉबर्ट अब विंसेंट से कहता है कि मैं बस अर्थ पर जाकर एक बार अपनी बेटी को गुड बाय बोलना चाहता हूँ। इस पर विंसेंट रॉबर्ट से कहता है कि अब तुम अर्थ पर नहीं जा सकते क्योंकि तुम भी इन्फेक्टेड हो चुके हो और मैं इस इन्फेक्शन को अर्थ पर नहीं ले जा सकता। ये बात सुनकर रॉबर्ट को गुस्सा आता है, वो विंसेंट पर हमला कर देता है और एक चाकू को विंसेंट के हेलमेट में घुसा देता है और शिप को भी स्पेस में ले जाने लगता है। ये देखकर विंसेंट भी रॉबर्ट पर हमला करता है ताकि रॉबर्ट अर्थ पर ना पहुंच पाए। और यहाँ पर विंसेंट रॉबर्ट को काफी बुरा पीटता है और उसे शिप से बाहर स्पेस में फेंक देता है। इसके बाद विंसेंट अरोरा स्पेस स्टेशन से बात करता है और उन्हें बताता है कि मार्स पर आने के इस मिशन में मेरे सारे साथी इन्फेक्टेड होकर मर चुके हैं और अब शायद मैं भी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, इसीलिए मैं भी वापस नहीं आ पाऊंगा। साथ ही विंसेंट इन्हें बताता है कि शिप में अब बस थोड़ा ही फ्यूल बचा हुआ है और इसके बाद मैं शिप में ही खत्म हो जाऊंगा। इतना बोलते हुए ही विंसेंट स्पेस में कहीं चला जाता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।